हाँ 2 पार्टिसिपेंट सिर्फ आ रहे हैं ना। अच्छा पेंसिल कॉपी लेना, जो रेज हैंड करेगा वो हमसे बात कर लेते हैं या सोच के बता दे। हाँ ले आए जल्दी ना आए। ये तो 22 लोग हैं। नहीं आप क्या करें। अच्छा ऑन ऑन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज नॉट कटाना साहब, दिस इज अहमद जब्बार, योर डायरेक्टर एकेडमिक्स। अच्छा आपसे आज बात करनी है हमने, आपके एग्जाम के बारे में मैंने आपसे बात करनी है। ऐसा है कि आपका एग्जाम जो है वो ज़ाहिर है 29 जून को भी AFC की अटेम्प्ट हो रही है, और एक अटेम्प्ट तो आपकी फिर होगी सितंबर के एंड में इंशाल्लाह ताला। अगर ये सिलसिला रुक जाता है तो 29 जून वाला भी ज़ाहिर है डेट तो अनाउंस हो चुकी है हाई कैप की। ऐसे है कि मेरी शायद खटाना से बात हुई है, तो हम आपके 20 से लेकर 25 जून तक, 20 से लेकर 25 जून तक हम इंग्लिश और BC खत्म कर सकेंगे। आपकी IT और QT खत्म नहीं हो सकती, QT तो बिल्कुल ही खत्म नहीं हो सकती। इंग्लिश और बिजनेस कम्युनिकेशन के हम लेक्चर भी बढ़ाएंगे, और हम ये आपकी खत्म कर सकते हैं अप टू जून 25। जून 29 को आपका पेपर है। अच्छा जो लोग, अगर मतलब एक बच्चे ने मैं कहा जी मैंने इस टाइम में पेपर देना है आउट ऑफ ऑल ऑफ यू, तो अगर कोई बच्चा इस टाइम में पेपर देना चाहता है तो उसकी कल तक रजिस्ट्रेशन मुकम्मल होनी है। वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में अगर किसी का कोई प्रॉब्लम है तो ही उसको मैडम शादी से बात करनी पड़ेगी। और जिसने पेपर देने हैं वो 20, यानी कि ये जो आपकी अप्रैल 20 आ रही है, मंडे आ रहा है आपका, मंडे को आके वो एग्जाम फीस जमा कराएगा बैंक में, और एग्जाम फॉर्म भी भेजेगा आई कैप थ्रू मैडम शाजिया। तो जो बच्चे कोई इंग्लिश या BC अगर बिजनेस कम्युनिकेशन का पेपर देना चाहते हैं, अगर आप में अभी कोई लोग डिसाइड कर लें, सोच लें, कल तक सोच लें, या अभी अगर भी बताना चाहते हैं तो हमें बता दें। कल सुबह तक मैक्सिमम अप टू 11 AM, मैक्सिमम अप टू 11 AM टुमारो, क्योंकि उनकी रजिस्ट्रेशन भी होनी है और उनकी एग्जाम फॉर्म भी जाना है। अगर किसी ने अटेम्प्ट देनी है जून वाली, अदरवाइज सितंबर के लिए तो जाहिर है हम तैयारी करवा ही रहे हैं, और जून में भी हम सिर्फ 2 पेपर आपके तैयार करवा सकते हैं। दोबारा कर रहा हूं, फंक्शनल इंग्लिश और बिजनेस कम्युनिकेशन, जो कि आपको शायद मसूद कटाना सा पढ़ाते हैं। किसी का कोई सवाल है तो बेटा प्लीज रेज द हैंड। किसी ने कोई चीज बात पूछनी है तो रेज द हैंड। अनम्यूट करें सबको जी। एनीबॉडी, किसी के को पेपर देना चाहता है जून में? सर पूरी क्लास को साथ लेकर नहीं चलेंगे जी? पूरी क्लास को साथ लेकर नहीं चलेंगे अब? नहीं, पूरी क्लास को साथ लेके चलूंगा भाईजान। उसका सिलेबस अगर आपके, आप देखो 16-17 हम 25 जून को खत्म कर देंगे। अगर वो कहता है, बंदा कहता है कि नहीं जनाब मैंने तो सितंबर में देना है, तो सिलेबस उसका खत्म हो चुका हुआ है, वो सितंबर में दे ले। तो जो आपका टेस्ट सेशन वगैरह होता है तो उसका कोई मसला नहीं होगा जी? जो आपका टेस्ट सेशन वगैरह होता है, जो वो टेस्ट सेशन आपका जो है फाइनल लेवल का अपने हिसाब से होगा, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे आपका टेस्ट सेशन मुश्किल होगा जून में। मैं बड़ी सीधी सी बात कर रहा हूँ। सितंबर टाइम में आपका टेस्ट सेशन पूरा प्रॉपर होगा। जून में मेरा टेस्ट सेशन आपका, इट्स नॉट इजी जॉब, ये मैं बड़ी क्लियर सी बात कर रहा हूँ। क्या आप जून, आप क्या कहते हैं जी?
सर आप क्या कहते हैं हमें क्या बेटा करना चाहिए देखो, जून को? मैंने तो याद नहीं करना, मैं तो पास हो गया हूँ। याद आपने करना है, हमने खत्म करवा देना है, घोट के पिला देना है। आप कर सकते हो तो सर मंडे मैंने को अटेम्प्ट करनी है सर ये। जी सर जून में मैंने एग्जाम देने हैं सर। आप कौन बात कर रहे हैं? अरसलान सर। अरसलान अनवर जी, वो कहता मैं जून में। एक बच्चे के लिए तो नहीं यार मैं दौड़ लगा सकता ना सिलेबस की। देखो 22 बच्चे हो, एक बच्चे के लिए मैं सिलेबस की क्यों दौड़ लगाऊं? मुझे अब ये बताओ सही बात है सर सर। अभी तो आपने पूछा है कि बता दे तो यार। मैंने कोई आपको बता बच्चे, दिया। मैं इसलिए तो मैं ओपनली क्लास में आ गया हूँ। एनी अदर सर पर्सन? थोड़ा सा टाइम दे दें, फिर मशवरा करके इंशाल्लाह आपको बता सर देंगे। सर अगर हम सोच के बता दें आपको कल तक। टुमारो 11 o'clock, लेकिन एक बच्चे के लिए मैं सिलेबस की दौड़ नहीं लगा सकता। सर मिनिमम और नहीं, कितने होने चाहिए लड़के सर? यानी कि 60-70% लड़के होंगे तो मैं सिलेबस खत्म कर दूंगा। आप तकरीबन 20 लोग हो, 12-13 बच्चे हो जाएंगे तो मैं फिर उसके मुताबिक कर दूंगा। लेकिन ये तो ठीक है सर बहुत सर, मुश्किल है। मंडे कल को, तक का टाइम दे दो। लेकिन मंडे को आपको एग्जाम फीस भी देनी है, आपको कॉलेज फीस के ड्यूज भी क्लियर करने हैं। एग्जाम फीस कितनी है सर? एग्जाम फी कितनी है मैडम? दो पेपर की तकरीबन 10,000 है, वो मैडम बता देंगे आपको। वो तो वोचर जमा होना आपका बैंक में। जी हसन अजमल। ठीक है सर, मंडे को इंशाल्लाह आप बता देंगे। हसन नहीं बेटा, कल तक बताना है आपने। कल 11 टुमारो 11 चलो o'clock। ठीक है। सबको म्यूट करो तो ठीक एक है मिनट सर। प्लीज, एक मिनट ठहरो, एक मिनट ठहरो, सबको म्यूट करो। जी हसन अजमल जी बेटा। हसान अनम्यूट नहीं हुआ। हसान बोलो बेटा। हसान, आपने रेज हैंड किया हुआ था। सर बता रही है। जी आपकी आवाज आ रही है। सर मैं ये पूछना था कि जून वाली अटेम्प्ट से पहले आपने जैसे कहा है कि 20 या 25 जून तक आप सिलेबस कवर करवा देंगे। हाँ तो जी, लेकिन एक उसके बच्चे के लिए बाद जो नहीं। नेक्स्ट अगर 12-13 बच्चे हो जाएं तो खत्म हाँ करवाएंगे, जी अगर बिल्कुल। 12-13 ना हो तो सितंबर तक के लेके चलेंगे। हाँ फिर मैं सितंबर तक लेके चलूंगा, फिर मैं उस हिसाब से लेके चलूंगा। फिर मैं, जाहिर है मुझे दौड़ लगानी पड़ेगी ना सिलेबस की, कटाना साहब को। ऐसे ऑनलाइन क्लासेस में इतनी अच्छी तैयारी नहीं हो सकती जितनी फिजिकल जैसे सामने बैठ के तैयारी एग्जैक्टली होगी। तो आप लोग, ये बात भी बिल्कुल ठीक, आपकी बात बिल्कुल 100% ठीक है कि आपकी बात ये बिल्कुल ठीक है कि ऑनलाइन जरा उस स्पीड से प्रॉब्लम आएगी आपको। आई एग्री विद यू। मेरा सर ओपिनियन ये वही है कि तसल्ली से तैयारी करें, डट के करें यार। 4 पेपर कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप मेरा जाती ओपिनियन पूछें तो आप आराम से तैयारी करें, आपके मॉक भी हों और बच्चे 100% रिजल्ट देते हैं हमें। जवेरिया को अनम्यूट करें जी। सर जी बेटा। तब तक सिलेबस खत्म करेंगे 25 तक, देन हम उसके कुछ दिनों बाद ही डायरेक्टली पेपर देने चले जाएंगे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। हम टेस्ट देने हैं, हमने टेस्ट से ही तो हमें पता चलेगा हम किस हद तक पेपर में अपीयर हम बेटा आप सकते देखो ना, अब उसकी बात पिछले बच्चे की बात भी सुने ना। ऑनलाइन आपको, आपकी वो स्पीड नहीं है जो फिजिकल होती है, नंबर 1। नंबर 2, आप कॉलेज आके उस तरह एग्जाम नहीं तैयार दे सकते जिस तरह आप दे सकते हो, जिस तरह आप कॉलेज में आके रूटीन में एग्जाम दोगे। जी सर। मेरा जाती ख्याल, मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ सब लोगों को। मैं एज ए, जाहिर है मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ कि सितंबर में चले जाए। फिर हम सितंबर में 4 पेपर्स देंगे। हाँ तो फिर क्या होगा? एफएससी के फर्स्ट ईयर में कितने पेपर दिए थे आपने? सर एक मिनट सर, आपने बेटा कितने पेपर दिए थे एफएससी के फर्स्ट ईयर में? सर 6 पेपर्स दिए थे। 6। तो 4 देते, क्या प्रॉब्लम है? सर नहीं, कोई कमाल हो गया। प्रॉब्लम नहीं है, अब मैं जस्ट जनरली पूछ रही थी। कमाल हो गया। मैंने भी बेटा, आपने सवाल पूछा मैंने भी पूछ लिया। आपने फर्स्ट ईयर में 6 पेपर दिए, सेकंड ईयर में 6 पेपर दिए, 7 प्रैक्टिकल दिए, और अब आप कह रहे हैं 4 पेपर देने हैं।
कमाल हो गया, कोई मसला नहीं है हमारा। मैंने आपको बताया कि आप तसल्ली से मेरा जाती ख्याल पूछें, आप जल्दी ना करें, जल्दी का काम शैतान का काम है। चूंकि ये ग्रुप में बात चली थी, मुझे खुद आना पड़ा है आपसे एड्रेस करने के लिए। राइट? एनी अदर पर्सन हैव एनी क्वेश्चन? मेरा जाती ख्याल है, हेलो एवरीबॉडी सर जी, जैसे आपने कहा कि 29 जी जून रेज योर हैंड का किसी ने सवाल करना था अपना हाथ खड़ा करें बेटा। बहरहाल मैं आपको जी 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 हसान अजमल, जैसे अभी आपने कहा कि 29 जून डेट आई है, हाँ तो जी, सिर्फ एक डेट को ही 2 पेपर या 4 नहीं पेपर नहीं अटेम्प्ट नहीं होते हैं? नहीं 29 यकम 2 अच्छा, यानी सितंबर में भी 4 डेट्स आएंगी? बिल्कुल समरी 4 डेट्स आएंगी, जाहिर है। ठीक है। हाँ जी, मेरा आप देखो, आप मैं या लेक्चर खत्म करूंगा या टेस्ट लूंगा, टेस्ट आपको बैठ के या सिस्टम में देने हैं। आप उस तरह तैयारी नहीं कर सकते टेस्ट की जैसे आप रियल हम करवाते हैं तैयारी, जिस तरह आई कैप का एनवायरनमेंट होता है। बिल्कुल। मेरी तमाम लोगों को एडवाइस ये है कि हम आपकी तैयारी बड़े अच्छे तरीके से करवाएंगे, इंशाल्लाह आप सबका 100% रिजल्ट लेंगे हम आपसे। इसलिए आप परेशान ना हो, 31 मई को अल्लाह करे सारे कॉलेज खुल जाएं, ताकि साथ साथ आपके टेस्ट भी होना शुरू हो जाएंगे, प्रैक्टिकल जिस तरह टेस्ट होते हैं। क्लियर? ओके सर। लो, एनीबॉडी हैव एनी प्रॉब्लम तो वो फिर व्हाट्सएप पे बात कर सकता है मैडम शादिया से, मेरा नंबर, मैं भी उसमें मौजूद हूँ, कोई मसला होगा तो मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, मेरी क्लास है दूसरी तरफ। लो जी, आई एम हैंडेड ओवर टू कटाना साहब जी। थैंक यू ऑल ऑफ यू जी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ओके डियर स्टूडेंट्स, कल कुछ जो हमने स्टडी किया था उसका ज़रा रिकैप हो जाए, कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा ताकि ज़रा हमें भी आइडिया हो जाए कि क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई। फर्स्ट, okay, please tell what is a courtesy title? Yes, please raise your hands. What is a courtesy title? Who'll tell? Yes, please. Your questions? Juveria beta, your question. Your answer rather, the question I've asked to you people. Yes. Is it Arslan? Yes, Arslan. What is the courtesy title? Please tell. कर्टसी टाइटल किसको कहते हैं? सर कर्टेसी टाइटल सर खुश इखलाकी को कहते हैं सर। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में सर हम अगर किसी के साथ डील करेंगे तो सर हमें खुश इखलाकी के साथ सर कर्टेसी के साथ उनके साथ अपना मतलब रवैया रखना चाहिए। तो ये भी सर This is what's called courtesy. But the question is about the Curt- courtesy title. सर कर्टेसी मतलब खुशी इखलाकी होता है मेरे नहीं, ख्याल courtesy से। तो यही होती है। courtesy title क्या होता है? जी सर। Yes, anyone सर ये else? तो कल आपने पढ़ा, ये तो कल आपने पढ़ाया नहीं था। बताया था मैंने। Yes, Armugan. Yes, Armugan. Yes, Armugan. Courtesy title क्या होता है? Your hand is raised, but still there is no answer. Yes, Armugan. Yes, Armugan. Okay. Courtesy title, चले मैं आपको बता देता हूँ. I think you people didn't pay attention to the term courtesy title yesterday. Courtesy जैसे हम कहते हैं कि politeness, इसको हम कह देते हैं courtesy, लेकिन इसके साथ जब टाइटल लग जाता है तो ये वो टाइटल है जो हम खुद politeness की वजह से किसी को एक टाइटल देते हैं। किस तरह का? Like Mr, Miss, Mrs, Ms, इन सब को हम courtesy titles कहते हैं। इनके मुकाबले पे हम यूज करते हैं कुछ प्रोफेशनल टाइटल्स या बिजनेस टाइटल्स, लेकिन वो हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशंस में लोगों की, जैसे आप कहीं भी जाते हैं, अब मिस्टर तो आपने अपनी मर्जी से कह दिया, लेकिन अगर कोई डॉक्टर है तो आप उसको डॉक्टर कहें, इंजीनियर है तो फिर ही इंजीनियर बनेगा वो। ये उनके बिजनेस टाइटल्स हैं। इसलिए कर्टसी टाइटल वो है जो आप खुद उन्हें आउट ऑफ पोलाइटनेस उन्हें आप देते हैं। Anyway, there is a question about appropriate media and channel. Can you give me an example of a wrong medium? Yes, any example of a wrong medium? Is there anyone who will tell me? Wrong medium कैसे यूज हो जाता है? क्योंकि हम ये समझते हैं कि आपका चैनल और मीडियम ये अप्रोप्रिएट हो, ये इनअप्रोप्रिएट कैसे हो सकता है? कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें आप कोई मीडियम यूज करें और वो गलत हो जाए। यस, प्लीज रेज योर हैंड्स। मुबश्शिर इकबाल। प्रॉब्लम क्यों बन जाता है? आता मुबश्शिर है, आ कुछ और जाता है उसके बाद। स्लो है जरा। Okay.
Then, okay, Arslan, yes. सर अप्रोप्रिएट मीडिया में सर देखा जाता है कि सर जो हमने कम्युनिकेशन सर करनी है वो किसके ज़रिए करनी है, ईमेल के ज़रिए, लेटर या फ़ोन कॉल वगैरह के ज़रिए करनी है। और जिस Yes, any example of a wrong medium when सर you- रॉन्ग जी जी सर रॉन्ग मीडियम की इस तरह भी हो सकती है अगर हमने मतलब कम्युनिकेट करना है किसी के साथ और उसका सर उसके पास सर कोई ईमेल आईडी ना हो और हम उसे सर ईमेल करते रहें, ये भी सर रॉन्ग में आ जाता तो है। अगर ईमेल आईडी आपके पास ना हुई तो ईमेल करेंगे कैसे आप? सर या फिर ऐसे हो सकता है अगर हम किसी सर प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं लेकिन जिस प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं उसका टाइटल ही अगर हम गलत दे दें सर, तो इसे भी सर हम कह सकते हैं कि ये टाइटल और चीज है बेटा। यस, एनीवन एल्स? Unmute. Yes, Mubashir Iqbal. Yes. You answer. सर रॉन्ग मीडियम की ये एग्जांपल है कि अगर एक मिसाल है, आप बिजनेस कर रहे हैं, आपको कोई बिजनेस पार्टनर है तो उसका लॉस हो जाता है, तो आप बजाय इसके कि उसे मेल करें आप उसे फोन पे मतलब तसल्ली वगैरह देते हैं, कंसोलिडेट करते हैं, तो ये है रॉन्ग मीडिया की मिसाल। तो फोन पे बात करना ईमेल से बेहतर नहीं होगा? वैसे क्या ख्याल है आपका? तो मैं भी यही कह रहा हूँ सर, हमें फोन पे बात करना चाहिए इसके बजाय कि हम मेल करें। हाँ, मतलब मेल करना रॉन्ग मीडियम होगा ऐसे? या सर मैं भी यही कह रहा हूँ कि मेल करना रॉन्ग मीडिया होगा, हमें इंस्टेंटली उसे फोन करके उसे तसल्ली वगैरह देनी चाहिए और कंसोलिडेट करना चाहिए। अगर पॉसिबल हो तो हम फेस टू फेस मीटिंग कर लें बजाय इसके Yes, sir. व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड कर दें उसे। यस सर। Very good. Okay, the next question. What's the difference between clarity and appropriate language? Because in clear messages, we say that there must be the language that's quite simple. इधर भी हम लैंग्वेज की बात करते हैं, फिर अप्रोप्रिएट लैंग्वेज में फिर हम लैंग्वेज की बात करते हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्लैरिटी और अप्रोप्रिएट लैंग्वेज में? यस, रेज योर हैंड्स प्लीज। What's the difference between clarity and appropriate language? Yes, Arslan Anwar. Yes, your answer please. Arslan. सर एप्रोप्रिएट लैंग्वेज में सर हम ये देखते हैं कि जो हम लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं सर, वो सर जिसको मतलब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं सर, वो उसके लिए मतलब इजीली वो समझ सके उसे। किस तरह की लैंग्वेज होनी चाहिए? सर वो लैंग्वेज सर मतलब कि उसमें सर कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए सर, जो उसे आसानी के साथ समझ आ सके सर। और क्लैरिटी में किस तरह की लैंग्वेज होनी चाहिए? क्लैरिटी में सर इस तरह के मतलब हमारे जो एक्सप्रेशन वगैरह होते हैं और सर हमारा कोई बात करने का जो एक्सेंट वगैरह होता है, टोन वगैरह होती है, और ये सर इसमें आती है। You didn't make a clear difference between the two. Next, yes, Javeria. Yes, please, your answer. सर क्लैरिटी में ये आ जाएगा कि हमारी जो हम लोग मतलब हम लोग का जो हम मैसेज कन्वे कर रहे हैं वो बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं होना चाहिए कि वो अगले को समझ ही ना आए कि हम लोग कहना क्या चाह रहे हैं। कॉम्प्लिकेशन किस सेंस में है इसमें? मतलब कि हम लोग उसमें वर्डिंग ही इस तरह की यूज कर दें कि वो समझ ही ना आए। That जी means if we use complex words, the message doesn't remain clear. Can we say so? यस सर, मतलब कि हम लोग जो इट्स ओके। और अप्रोप्रिएट लैंग्वेज में क्या चीज है? अप्रोप्रिएट लैंग्वेज में ये है कि हम लोग ऐसी लैंग्वेज यूज करें जो मतलब जो जिसमें सॉफ्टनेस हो और मतलब जिस आराम से बात करने की सेंस में, मतलब यानी कि जो हमारे जो सेंडर है और जो रिसीवर है वो दोनों के लिए इजी हो उसे अंडरस्टैंड करना। तो इजी तो फिर वो क्लैरिटी में नहीं चला जाएगा?
इजी लैंग्वेज देखें, आपने वहां पे कहा था कि कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज ना हो। सर नहीं सर, एक्चुअली इसमें फिर वो टोन भी आ जाती है ना, कि हम लोग अपना इमेज और अपनी टोन कौन सी क्रिएट कर रहे हैं कि अगले पे हमारा इंप्रेशन क्या जा रहा है। इसको ऐसा हम कह सकते हैं कि जैसे कोई स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन होता है, ये कह सकते हैं हम। यस सर, मतलब एक यस, एक ये एक्चुअली यहाँ पे ना कॉम्प्लेक्स वर्ड्स की बात नहीं है, यहाँ पे ये कि हमारा स्टाइल ऐसा हो जिससे हमारी टोन और हमारा इमेज अच्छा बन सके, ऐसा जी स्टाइल हो सर। कम्युनिकेशन। ओके, थैंक्स। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम अप्रोप्रिएट लैंग्वेज यूज नहीं करेंगे तो इसमें क्या हैजर्ड है जो हमें फेस करना पड़ेगा, क्या नुकसान होगा? यस, फुल टेल। क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़ा था अप्रोप्रिएट लैंग्वेज, जिसमें इमेज और टोन हमने क्रिएट करने हैं अपने। अगर हम अप्रोप्रिएट लैंग्वेज यूज ना करें तो इससे क्या लॉस होगा? यस, मुबशिर इकबाल। सर अगर हम अप्रोप्रिएट लैंग्वेज यूज नहीं करेंगे तो इससे हमारी जो सी कम्युनिकेशन है वो डिस्टॉर्टेड हो जाएगी, और जो हमारा कम्युनिकेशन का मेन मोटिव है या मकसद है वो की पर्पस कम्युनिकेशन के अचीव नहीं हो सकेंगे। Very good. Then the next question, why is it more important in external communication? We are talking of appropriate language. ये appropriate language external communication में ज्यादा important क्यों है? Yes, your answers. Please raise your hands. Mubashir Iqbal. Yes. सर एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में अप्रोप्रिएट लैंग्वेज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जाकर कम्युनिकेट करते हैं और उन लोगों से कम्युनिकेट करते हैं जिनसे हमारा रोज़मर्रा ज़िंदगी में वास्ता नहीं पड़ता। इसलिए हमें उनके साथ जब भी मिले तो हमें अपना फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा बनाना चाहिए, और उसके लिए अप्रोप्रिएट लैंग्वेज एक अहम टूल है। हाँ, क्योंकि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपकी टोन और आपका इमेज सही ना बन सका तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का इमेज और टोन उनकी नजर में खराब कर देंगे। ओके, देन व्हाट इज जार्गन? जार्गन कल हमने पढ़ा था, जिसमें हमने कहा था कि अवॉइड जार्गन एंड टेक्निकल टर्म्स, ये बताना है कि ये क्या चीज है। यस वलीद, व्हाट इज जार्गन? सर ये प्रोफेशनल वोकेबलरी को कहते हैं जो हम अगर हम इसे अवॉइड करना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से किसी कम्युनिकेशन करने से पहले, कि हमें एक आसान अल्फाज में उनसे गुफ्तगू करनी चाहिए। अच्छा, प्रोफेशनल वोकैबुलरी जो है ये जार्गन, क्या इसको अवॉइड करना चाहिए या कभी यूज भी कर सकते हैं? अवॉइड करना चाहिए सर इससे जार्गन प्रोफेशनल वोकेबलरी को हाँ, हमें जी जी। सिंपल वर्ड यूज करने चाहिए जो। अच्छा, इसमें अगर आप देखेंगे ना, ये कल जो हमने पढ़ा था उसमें लिखा है कि अवॉइड जार्गन एंड टेक्निकल टर्म्स अनलेस एब्सोल्युटली एसेंशियल। दैट मींस कि एसेंशियल हो तो हम यूज करेंगे भी, लेकिन रूटीन में हम जी। थोड़ा अवॉइड कर लें। रूटीन में अवॉइड करें, जहां पे रिक्वायरमेंट हो वहां यूज की जा सकती है। तो एग्जांपल देंगे आप जार्गन की? सर ये जार्गन्स में यस, एनीवन एल्स? जार्गन की कोई एग्जांपल? यस अरसलान। सर इंसान की जो काम इंग्लिश लैंग्वेज में सर कॉमनली हम कहते हैं कि इंसान की जो इंग्लिश है वो ह्यूमन है। और सर बायोलॉजी में सर जो प्रोफेशनली वोकैबुलरी में इसकी सर इंग्लिश आती है सर होमोसैपियन। फिर एग्जांपल नहीं दिया आपने, ये तो आपने बायोलॉजी में जाके एक्सप्लेन कर दिया। यस, एनी एग्जांपल ऑफ जार्गन? एनीवन एल्स? यस, रेज योर हैंड प्लीज। कल मैंने आपको बहुत सारी एग्जांपल्स दी थी, जिसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि ये कंप्यूटर फील्ड में आप माउस, विंडोज,
वायरस। अब ये वर्ड्स जो आप यूज करते हैं ये सब एक्चुअली प्रोफेशनल वोकैबुलरी है कंप्यूटर फील्ड की। और ये भी याद रखेंगे जार्गन का प्लूरल नहीं बनाना, जार्गन्स नहीं इसको करना। ये जार्गन एक्चुअली सारे वर्ड्स को मिला के एक नाम दिया जाता है। जैसा इंग्लिश की वोकैबुलरी किसी के पास 1000 वर्ड्स हों, किसी के पास 5000 हो, तो इंग्लिशेस नहीं बनती, वो मिला के इंग्लिश बनती है। सेम इज द केस विद जार्गन। इसको आपने जार्गन कहना है, आर साइलेंट है, जार्गन। ओके, व्हाट इज इंटरनल कम्युनिकेशन? दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन। Yes, raise your hands, please. What is internal communication? Yes, Arslan. Arslan, सर जो कम्युनिकेशन हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं ना, तो उसको सर इंटरनल कम्युनिकेशन कहते हैं। Good. अपनी ऑर्गेनाइजेशन के It's okay. Yes, Muhammad Hasib. Please unmute Muhammad Hasib. हसीब, आपने बेटा अभी तक कोई आंसर नहीं दिया, इसलिए मैं आज चाह रहा हूं कि आप भी कुछ बता दें कि एक्सटर्नल कम्युनिकेशन क्या होती है। इट्स एन इजी क्वेश्चन। यस, डोंट फील शाय, कोई बात नहीं, ये सारे बोल रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं। सर वो कल का लेक्चर मैं लिया नहीं था, कनेक्शन वीक आ रहा था सर जी। ओके देन, मिनाहिल अल्ताफ। हेलो। इट्स ओके, इट्स ओके। यस मिनाहिल। सर मैं कह रहा हूँ कल का मैंने यस आई गॉट इट। नहीं, कल का मैं लेक्चर लिया नहीं था, इस करके वो मुझे पता नहीं ज्यादा, इस करके सुनी जा रहा हूँ बस। नेक्स्ट पे जा रहे हैं, हमने कहा ठीक है। मिनाहिल, मिनाहिल माइक नहीं है। यस मिनाहिल, आपने माइक को शायद म्यूट किया हुआ है, ये इसको अनम्यूट करो बेटा। यस नो ईटर। सर एक्सटर्नल में मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अलावा जो हमारे पास मेंबर्स होंगे, अगर उनके साथ हम कम्युनिकेशन करेंगे तो वो हमारे पास एक्सटर्नल आएगी। कोई इसकी एग्जांपल? मतलब सर जैसे हमारे पास अगर ऑर्गेनाइजेशन में जो मतलब हमारे पास जो वर्कर्स काम करें, अगर उनके फैमिली मेंबर्स में कोई आता है या उनके अलावा कोई रिलेटिव आता है वगैरह, मतलब जो काम नहीं करते उनके अलावा जो उनके आएंगे। अच्छा, अब एक ये साथ ही इसकी क्वेश्चन है। अब ये बताइए जरा कि आप जो कम्युनिकेट कर रहे हैं कॉलेज के साथ, ये आपकी एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है या इंटरनल कम्युनिकेशन है? सर अगर स्टूडेंट्स और मतलब कॉलेज की होगी तो वो इंटरनल होगी, क्योंकि हम मतलब उनके साथ कॉलेज के हैं तो शायद वो इंटरनल होगी। जवेरिया। यस जवेरिया, स्पीक प्लीज। यस सर। सर कम्युनिकेशन जो हमारी कॉलेज के साथ होगी वो तो इंटरनल कम्युनिकेशन होगी, लेकिन अगर कॉलेज हमारे पेरेंट्स से कम्युनिकेट करेगा तो शायद वो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन हो जाएगी। अरसलान, यस स्पीक प्लीज। अरसलान बेटा। यस सर। यस सर कॉलेज जो है वो बेसिकली एक इंस्टीट्यूट है, और अगर हम सर इससे कम्युनिकेट करेंगे तो ये एक्सटर्नल कम्युनिकेशन होगी सर, क्योंकि हम सर बाहर से आके सर इस इंस्टीट्यूट से सर कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ये सर एक्सटर्नल कम्युनिकेशन होगी सर। वेरी गुड। सो योर कम्युनिकेशन विद कॉलेज इज एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, क्योंकि आप लोग इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज आपको और बता दूं, इनको अनम्यूट कर दो, सॉरी म्यूट कर दें इनको। अब मैं आपको एक दो चीजें और बता दूं इसके साथ, कि आप एक्चुअली ये देखते हैं कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन से हैं। अब मे बी आप किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन से हैं, मे बी किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से हैं, लेकिन इस कॉलेज का पार्ट आप नहीं हैं। अच्छा, अगर आप इसका पार्ट नहीं है तो फिर क्या हैं आप इसके लिए? इसमें दो चीजें हैं, या हम दो टर्म्स यूज करते हैं, कस्टमर और क्लाइंट। कस्टमर जो होता है, ये याद रखें कि अब ज्यादा कस्टमर की टर्म कॉमन हो गई है, क्लाइंट की टर्म कम है। अब कस्टमर हम कहते थे कि जो गुड्स खरीदता है, और क्लाइंट वो है जो सर्विसेज खरीदता है। आई रिपीट इट, कि कस्टमर जो होता है ये गुड्स खरीदता है। जैसे आपने किसी शॉप से कोई चीज खरीदी तो आप उसके कस्टमर हैं,
लेकिन किसी की सर्विसेज आप लेते हैं, जैसे डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर से कंसल्ट किया, उसने सिर्फ आपको कोई बातचीत की, कुछ वक्त उसका आपने ले लिया, तो आपने उसकी सर्विसेज ली हैं, कोई चीज़ उसे खरीदी नहीं है, लेकिन उसकी सर्विसेज बहरहाल आपने ज़रूर खरीदी हैं, गुड्स नहीं है, तो आप उसके क्लाइंट हैं। लेकिन अब मॉडर्न बिजनेस इन्वायरमेंट में क्लाइंट और कस्टमर को इस तरह से डिस्टिंग्विश नहीं किया जाता। अब यही समझा जाता है कि आप चाहे सर्विसेज खरीदें या गुड्स खरीदें, आप कस्टमर ही होते हैं। तो कॉलेज के लिए एक्चुअली आप कस्टमर्स हैं, कस्टमर्स। पुरानी टर्म पे जाएं तो क्लाइंट्स हैं, लेकिन अब जो कस्टमर की टर्म कॉमन है, इसी तरह से जैसा आप कहीं पे जाकर कोई चीज़ खरीदते हैं तो आप कॉलेज से सर्विसेज ले रहे हैं, कॉलेज इस ऑर्गेनाइजेशन का आप पार्ट नहीं है। ओके, देन हेड टुवर्ड्स direction of communication. This is how communication flows. Communication जो है इसका एक flow है, क्योंकि communicate जब भी आप करेंगे तो हमने ये देखना है कि किस direction में ये flow कर रही है। The concept of direction of communication can be applied to situations where some kind of hierarchy or structure exists. किसी भी organization में अगर hierarchy या structure हो तो वहां पे हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन किसी डायरेक्शन में फ्लो करेगी। अच्छा, अब इसमें हायरार्की क्या है? हायरार्की को सिंपली हम कहते हैं रैंकिंग। रैंकिंग पे लिखा जाएगा, ये देखें, हायरार्की, रैंकिंग। कौन सी? ये वाला जो वर्ड है यहाँ पे हायरार्की, इसको हमने कहा कि ये रैंकिंग है। रैंकिंग कि कौन किसका बॉस है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है, ये रैंकिंग जहाँ पे होगी, इसी को हम आगे हायरार्की को लिखा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में भी यही होता है कि उसमें ये बताया जाता है कि मैनेजर कौन है, असिस्टेंट मैनेजर कौन है, बाकी क्या क्या उसमें सुपरवाइजर्स वगैरह, वो सारी एक रैंकिंग बनती जाती है, वो स्ट्रक्चर होता है। दिस माइट बी एज इक्वली रेलेवेंट विद इन अ फैमिली और सोशल ग्रुप एज वेल एज द बिजनेस इन्वायरमेंट। अब ये दोनों जगहों पे है, ये डायरेक्शन जो है कम्युनिकेशन की। अगर आपकी कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन, आपका एक होम, आपकी फैमिली, उसमें आपकी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, उस सोशल ऑर्गेनाइजेशन में हम देखते हैं कि अगर ग्रैंडफादर है, ऊपर फिर फादर है, फिर मदर, फिर इस तरह आपके जो एल्डेस्ट ब्रदर है, ये क्या है कि आप उनसे पूछ के काम करते हैं। ये एक हायरार्की, एक रैंकिंग बन जाती है। इस तरह जब बिजनेस एनवायरनमेंट में आते हैं तो उसमें ऐसे ही ऊपर से डायरेक्टर से स्टार्ट करके नीचे तक ये सारी रैंकिंग जहाँ पे होगी, वहाँ हम कहते हैं कि कम्युनिकेशन इस तरह से फ्लो करती है। तीन आपके सामने चीजें हैं, वो क्या है? फर्स्ट है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल जो होती है, इसको हम यूं समझते हैं जैसे फ्लैट कम्युनिकेशन। फ्लैट, फ्लैट से क्या मुराद है? हॉरिजॉन्टल, ये देखिए, ये फ्लैट जिस तरह से, जिस डायरेक्शन में ये बनाया गया ना, ये इसी तरह से सीधी है बिल्कुल। ये किन लोगों के दरमियान है? यहाँ पे जो इक्वल स्टेटस के लोग हैं उनकी कम्युनिकेशन है। इक्वल स्टेटस से क्या मुराद है कि मे बी इस हॉरिजॉन्टल में यहाँ पे कोई एम्प्लॉई है और इधर भी एम्प्लॉई है, कि एम्प्लॉई के साथ कम्युनिकेशन होगी, तो ये हम हॉरिजॉन्टल फ्लैट कम्युनिकेशन समझते हैं कि इसमें रैंक का डिफरेंस नहीं है। इसी तरह से जैसे मैंने एम्प्लॉई लिखा, इधर भी एम्प्लॉई लिखा, ऐसे ही ये भी हो सकता है कि इधर कोई मैनेजर हो और दूसरी तरफ भी मैनेजर। इन लोगों की जो कम्युनिकेशन है, इसको हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, यानी ये कम्युनिकेशन वो है जिसमें इक्वल रैंक के लोग आपस में कम्युनिकेट करेंगे। क्योंकि रैंक्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दो ही समझे जाते हैं, वो क्या है? मैनेजर्स और एम्प्लॉइज, या इन्हें यूं भी कहा जाता है कि मैनेजर्स सबऑर्डिनेट्स, या समटाइम्स ये भी हो जाता है कि मैनेजर्स वर्कर्स। वो कुछ भी टर्म्स यूज हो जाए, दो तरह के ही हमारे पास स्टेटस होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। अगर वो लोग आपस में, यानी एक ऑफिस में एक मैनेजर है अगर, और नीचे दो लोग जो काम कर रहे हैं, वो नीचे दोनों जो सबऑर्डिनेट्स जब आपस में बात करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होगी। डायगोनल की बात बाद में करते हैं, वर्टिकल देखना है। वर्टिकल जो होती है, इसमें हम जब रैंक्स में देखते हैं कि एक ऊपर वाले रैंक का आदमी नीचे की तरफ कम्युनिकेट करता है या नीचे वाला आदमी ऊपर की तरफ कम्युनिकेट करता है, उस सूरत में बन जाती है वर्टिकल।
वो कैसे है कि लाइक यहाँ पे है मैनेजर और यहाँ पे है एम्प्लॉई। अब ये वर्टिकल कम्युनिकेशन होगी। अब वर्टिकल भी ये दो तरह से है, एक है इस तरह से और एक है इस तरह से, क्योंकि मे बी मैनेजर एम्प्लॉय से बात करे या मे बी एम्प्लॉय मैनेजर से बात करे, ये दोनों सूरतों में वर्टिकल कम्युनिकेशन है। इस कम्युनिकेशन को हम परपेंडिकुलर कम्युनिकेशन समझ सकते हैं। टर्म्स हमने यही यूज करनी जो लिखी हुई है, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल, वर्टिकल। लेकिन समझने के लिए जैसे परपेंडिकुलर, जैसे आप आमतौर पर परपेंडिकुलर कहते हैं, एक्चुअल वर्ड तो है वो परपेंडिकुलर। एनीवे, ये जो इस तरह से कम्युनिकेशन फ्लो करेगी, इस फ्लो को हम वर्टिकल कम्युनिकेशन कहते हैं। अब आ जाती है आगे डायगोनल कम्युनिकेशन। अब डायगोनल जो है जिसका नजर आ रहा है ये ऑब्लिक है। ऑब्लिक से क्या मुराद है? तो जो तिरछी लाइन होती है ये उस तरह से कम्युनिकेशन चलेगी। अब ये तिरछी लाइन में क्यों होती है? ये याद रखें कि हम अभी जो बात कर रहे हैं ये सिर्फ सारी की सारी इंटरनल कम्युनिकेशन की बात हो रही है। ये बाहर हमने किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं जाना। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी कम्युनिकेशन हो रही है इसमें हम ये समझते हैं कि एक तरफ तो यहाँ पे एम्प्लॉई होगा और इधर होगा मैनेजर। लेकिन इस कम्युनिकेशन को हम समझते हैं कि ये डायगोनल है, डायगोनल। अच्छा, अब इसमें ये देखना है कि जब एक तरफ एम्प्लॉई है दूसरी तरफ मैनेजर है, तो हम इसको वर्टिकल कम्युनिकेशन क्यों नहीं कह देते? ये ब्लैंक पेज रहा। वरना जिस पे कम लिखा वो दे दें, चले मैं उस पर कर लेता हूँ, कोई नहीं, गुजारा हो जाएगा। किसी पिछले पेज पे चले जाएं या आगे चले जाएं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होगी स्पेस। चलिए ऐसा कर लेते हैं। इस पे नहीं लिखा जाएगा? ऐसे काम नहीं करेगी अगर ऐसे लिख लें ऊपर, इस पे नहीं लिखा जाएगा? चलो थैंक यू। अच्छा जी, अब बात ये हो रही थी कि जब हम एक तरफ तो मैनेजर को देख रहे हैं, दूसरा एम्प्लॉई है, तो इसको वर्टिकल कम्युनिकेशन क्यों नहीं कहते? इसको यूं समझना है कि ये एक्चुअली दो डिपार्टमेंट्स हो जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, फिर याद रखें, आई एम टॉकिंग अबाउट द सेम ऑर्गेनाइजेशन, वी आर नॉट गोइंग आउट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। एक ही ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए ये देखना है कि उसमें यहाँ पे है मैनेजर और यहाँ पे हम कहते हैं एम्प्लॉई। अगर तो ये आपस में कम्युनिकेट करें तो ये तो बनेगी वर्टिकल। यहां भी मैं लिख देता हूं। लेकिन प्रॉब्लम अब ये है कि ये वाला जो हमारा डिपार्टमेंट है, सपोज ये है एक्सपोर्ट का और ये है आईटी का।
IT। अब ये वाला एम्प्लॉय जो है, इसके ऊपर जो मैनेजर है, इसके साथ तो इसकी कम्युनिकेशन वर्टिकल ही होगी क्योंकि इनका डिपार्टमेंट सेम है। इस मैनेजर को हम समझते हैं कि ये लाइन मैनेजर है। लाइन मैनेजर हम उसको कहते हैं कि उसी डिपार्टमेंट का मैनेजर अपने एम्प्लॉय के साथ, इस एम्प्लॉय ने बात करनी तो इसके लिए लाइन मैनेजर ये है जो उसकी सीधी वर्टिकल लाइन जिसके साथ जाके मिलती है। अब होता ये है कि जब ये आपस में इस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, इसको तो हम कह देते हैं कि ये वर्टिकल है। हुआ ये कि ये जो एम्प्लॉई है ये कहीं काम कर रहा था अपने पीसी पे। अब पीसी पे काम करते करते उसमें आ गया कोई ऐसा प्रॉब्लम, ऐसा कोई एरर आ जाती है जो एक्सपोर्ट मैनेजर जानता ही नहीं। अब उसके सिस्टम में, सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आ गया, अब ये मैनेजर नहीं जानता। क्या होगा कि ये एम्प्लॉय इस मैनेजर की तरफ जाएगा कम्युनिकेट करने के लिए। इस सूरत में ये जो दूसरे डिपार्टमेंट में चला गया तो ये क्या हुआ, ये क्रॉस करके इधर से निकल के दूसरे डिपार्टमेंट में जा रहा है। इसको हम कहते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन। की उसने कम्युनिकेशन मैनेजर के साथ ही है लेकिन अपने लाइन मैनेजर के साथ कम्युनिकेट नहीं करता। इसकी कम्युनिकेशन दूसरे डिपार्टमेंट के मैनेजर के साथ है। अच्छा, अब इसको हम कहते हैं कि ये एक्चुअली एक कॉम्बिनेशन है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का। अब वर्टिकल तो समझ में आता है क्योंकि ये एम्प्लॉई है, वो मैनेजर है, वर्टिकल तो बनेगी। हॉरिजॉन्टल क्यों हो जाती है कि एक्चुअली जो फॉर्मेलिटीज इसको अपने मैनेजर से बात करने के लिए रिक्वायर्ड है उधर वो रिक्वायर्ड नहीं है। अब एक एम्प्लॉय जब भी अपने मैनेजर के पास जाएगा, ऑफिस में कोई बात करेगा, तो उसके माइंड में बहुत सारी रेजर्वेशंस होती है कि इसने ये चेक करना है, इसने ये ना पूछ ले, ये बात हो सकती है, ये बात कहीं ऐसा ना हो जाए। लेकिन जब वो आईटी मैनेजर के पास जा रहा है, उसे पता है कि ये मेरा लाइन मैनेजर नहीं है। इसमें थोड़ा सा जो टच है ना वो हॉरिजॉन्टल का आ जाता है। वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को जब हम मिक्स कर देते हैं तो वो बन जाती है डायगोनल कम्युनिकेशन, जिसमें एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ, एक एम्प्लॉय, एक डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय दूसरे डिपार्टमेंट के मैनेजर के साथ कम्युनिकेट करेगा, तो ये डायगोनल कम्युनिकेशन है। दैट्स इट फॉर टुडे। यस, एनी क्वेश्चंस? कोई क्वेश्चंस हैं आपके तो आप पूछ सकते हैं। यस, जवेरिया। ये माइक इसका म्यूट किया हुआ है, बेटा इसको अनम्यूट करो, माइक आपका जो म्यूट किया हुआ है। यस, नाउ यू कैन स्पीक। सर ये एक दफा हायरार्की का फिर से बता दें। जी, हायरार्की बेटा ये है, जिस आप सिंपली इसको समझना हो तो आपने आर्मी में देखा होगा कि आर्मी में नीचे से वो शुरू हो जाते हैं ना। अगर ऑफिसर्स को देखें तो जो इनका सबसे छोटे रैंक का ऑफिसर है वो है सेकंड लेफ्टिनेंट। सेकंड लेफ्टिनेंट के बाद लेफ्टिनेंट, उसके बाद कैप्टन, फिर मेजर, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर कर्नल, उसके बाद ब्रिगेडियर, उसके बाद जनरल्स आ जाते हैं। ये क्या है, ये एक रैंकिंग है पूरी। अब इस रैंकिंग को हम कहते हैं हायरार्की। इसे चेन ऑफ कमांड कहते हैं कि इसमें डिफरेंट पीपल के पास डिफरेंट पावर्स होती हैं। तो कुछ उसमें बॉसेस होंगे, कुछ सबॉर्डिनेट्स होंगे। यस, एनी मोर क्वेश्चंस? Yes, anyone else? Your questions, please. Thank you. Yes, Tanveer. Yes, बेटा। सर, अगर एक्सपोर्ट के मैनेजर ने आईटी के एम्प्लॉय से बात करनी हो तो फिर कौन सी सर कम्युनिकेशन फिर होगी? भी डायगोनल है। ऐसा हो जाता है क्योंकि ये जरूरी नहीं कि एम्प्लॉय ही जाके मैनेजर से बात करे। समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि मैनेजर ने, वो ये हो जाता है कि उसने कोई बात करनी थी एक्चुअली दूसरे मैनेजर के साथ। हुआ ये कि वो मैनेजर वहां पे है नहीं, तो इन्होंने कोई प्रोजेक्ट ऐसा किया था जो एक्सपोर्ट मैनेजर अपने डिपार्टमेंट में करना चाह रहा था, तो किसी एम्प्लॉय से पूछ सकता है। ऐसी सूरत में भी डायगोनल होगी। थैंक यू सर। You're welcome. Yes, any more questions? Yes, Hasnain. जी बेटा, your question. सर, अगर दोनों डिपार्टमेंट के साथ एम्प्लॉयज आपस में कम्युनिकेट करें तो उस कम्युनिकेशन को क्या कहेंगे? ये हॉरिजॉन्टली रहेगी। एक डिपार्टमेंट के लोग आपस में चाहे बात करें या एक डिपार्टमेंट के लोग दूसरे डिपार्टमेंट में जाके सिमिलर स्टेटस में, क्योंकि अगर ये भी एम्प्लॉइज हैं और दूसरे डिपार्टमेंट के लोग भी एम्प्लॉइज हैं जिनके साथ बात हो रही है, तो ये हॉरिजॉन्टल ही रहेगी। इसी तरह से एक्सपोर्ट मैनेजर
आईटी मैनेजर के साथ बात करेगा तो ये भी हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन ही रहेगा। ओके सर। थैंक यू। यस, एनी मोर क्वेश्चंस? यस, एनी मोर क्वेश्चंस प्लीज? टाइम हमें ज़रा थोड़ा सा, क्योंकि आपके साथ वो डायरेक्टर साहब ने कुछ मशवरा करना था, थोड़ा टाइम उसमें लग गया। टाइम आज हमें लेक्चर में कम मिला, इसलिए वो थोड़ा सा हम आगे जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ आपके क्वेश्चंस के लिए। यस, नो मोर? ओके देन, थैंक यू वेरी मच।